हाय गाइस, एंड्रॉइड सीरीज के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे थीम्स की। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज थीम्स आर समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन इन एनी ऐप। सो आप अपने ऐप का पूरा एक थीम किस तरह से सेट करोगे, सो ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि थीम के लिए फाइल कहाँ होती है। तो रेस वाले फोल्डर के अंदर वैल्यूज़ का फोल्डर होता है। वैल्यू के अंदर आप देख सकते हो आजकल के लेटेस्ट जो एंड्रॉइड स्टूडियो है उसके अंदर थीम्स का सेक्शन आता है। एंड अगर पुराना है तो उसमें वही स्टाइल का सेक्शन रहेगा, स्टाइल वाली फाइल रहेंगी। नाउ अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये थीम्स के दो फाइल्स हैं, एक नॉर्मल है और दूसरे के बाजू में यहाँ पे नाइट लिखा हुआ है। सो ये वाली जो थीम की फाइल है, ओके, तो ये हमारी ओरिजिनल थीम है। जब हमारा डार्क मोड में नहीं होगा ऐप तो हमारा ऐप का थीम कैसा होगा वो हम यहाँ पे लिखते हैं। एंड अगर हमारा डार्क मोड ऑन है, ओके, तो इन दैट केस आपका क्या चेंजेस होना चाहिए या आपका जो थीम है वो कैसा होना चाहिए वो हम ये नाइट/थीम्स वाली जो फाइल है इसके अंदर लिखते हैं। ओके, दोनों इन डिटेल समझेंगे, दोनों के एट्रीब्यूट समझेंगे। ओके, सो थीम्स पहली बात होती क्या है। तो थीम जो है इट्स नथिंग अदर देन स्टाइल, ये एक स्टाइल ही होता है। बट स्टाइल जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था वो हम किसको अप्लाई करते थे, एक पर्टिकुलर व्यू को अप्लाई कर रहे थे, राइट। बट जब हम यही स्टाइल को किसी बड़े लेवल पे यानी पूरे एप्लीकेशन लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं या कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में अप्लाई कर रहे हैं या कोई लेआउट में अप्लाई कर रहे हैं, तो इन दैट केस हम उसे क्या कहते हैं, थीम है वो। सो अब आप यहाँ पे एंड्रॉइड के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन दैट इज स्टाइल एंड थीम्स में आके हम चेक कर सकते हैं थीम के बारे में। थीम इज अ कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट अप्लाई टू एंटायर ऐप एक्टिविटी और व्यू हायरार्की। सो ऐसा एट्रीब्यूट्स का कलेक्शन है जो कि आप आइदर पूरे ऐप को अप्लाई कर रहे हो या एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को अप्लाई कर रहे हो या एक व्यू हायरार्की जैसे मेरा एक पेज है उसके अंदर एक लीनियर लेआउट है, उसके अंदर एक दूसरा लीनियर लेआउट है, तो ऑब्वियस सी बात है एक लेआउट है यानी उसके अंदर और व्यूज है तो दैट इज अ व्यू हायरार्की। तो आप किसी व्यू हायरार्की को भी दे सकते हो, तो आप जहां दोगे उस हिसाब से प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगे, तो नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल व्यू। तो ऑब्वियस सी बात है थीम में हम जो कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स है उसे एक पूरे ग्रुप को देते हैं, ना कि एक पर्टिकुलर व्यू को। सो व्हेन यू अप्लाई अ थीम, एवरी व्यू इन द ऐप और एक्टिविटी अप्लाइज ईच ऑफ द थीम्स एट्रीब्यूट दैट इट सपोर्ट्स। सो अगर आप थीम में कुछ स्पेसिफाई कर रहे हो तो ईच एंड एवरी व्यू जो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने थीम एप्लीकेशन लेवल पे दिया है तो उस पूरे ऐप में जहां जहां वो एट्रीब्यूट यूज होना चाहिए, ये जो जो व्यू उस एट्रीब्यूट को सपोर्ट कर रहा है वो उसका वैल्यू लेगा, क्योंकि आपने रूट लेवल पे, थीम लेवल पे उसको अप्लाई कर रखा है। ओके, इसके अलावा भी यहाँ पे एक और चीज लिखा हुआ है, थीम्स कैन ऑल्सो अप्लाई स्टाइल्स टू नॉन व्यू एलिमेंट सच एज स्टेटस बार एंड विंडो बैकग्राउंड। तो थीम के हेल्प से हम ये स्टेटस बार जहाँ पे ये टाइम और चार्जिंग वगैरह दिखता है, वो स्टेटस बार या विंडो का जो बैकग्राउंड है उन सभी में भी हम क्या कर सकते हैं, स्टाइलिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये जो चीज़ है ये स्टाइल्स के थ्रू नहीं होता है बट थीम के थ्रू हम ये भी कर सकते हैं। सो एवरीथिंग इन डिटेल समझेंगे। सो आई होप आपको थीम का नॉर्मल आइडिया जो है वो आ गया होगा। चलिए अब थीम्स को बेटर वे में समझते हैं। तो अगर मुझे मेरे ऐप का थीम स्पेसिफाई करना है, ओके, तो मैं उसे कहाँ स्पेसिफाई करूंगा, बट ऑब्वियस एप्लीकेशन में, ओके, जो कि कहाँ स्पेसिफाइड है, मैनिफेस्ट में। सो अगर आप मैनिफेस्ट में आओगे तो आपको एप्लीकेशन टैग मिलेगा, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे थीम। ओके, तो इसके हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ऐप का पूरे एप्लीकेशन के लिए मुझे कोई थीम अगर देनी है तो मैं यहाँ स्पेसिफाई कर सकता हूँ। इस तरीके से मेरे ऐप में मल्टीपल एक्टिविटीज, फ्रेगमेंट्स एंड ऑल हो सकती है, तो उनकी भी एक एट्रीब्यूट होती है दैट इज थीम। सो इन दिस केस अगर मुझे एक कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए कोई अलग थीम देनी है तो मैं इस तरीके से उसके लिए भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ। ओके, सो अब हम समझते हैं। तो सी यहाँ पे थीम में क्या लिखा हुआ है, स्टाइल में थीम डॉट डेमो प्रोजेक्ट, यानी थीम डॉट डेमो प्रोजेक्ट जो वाला थीम है ये किसके लिए है, पूरे ऐप के लिए अप्लाइड है। तो अब हम इसको थोड़ा क्लिक करते हैं और थीम डॉट डेमो प्रोजेक्ट में चलते हैं। तो ये है हमारे पूरे ऐप का थीम। तो अभी आप नाम तो देख सकते हो, इट इज थीम डॉट डेमो प्रोजेक्ट, पर इसका एक पैरेंट है, इसके अंदर हमने कुछ लिखा नहीं है, सीधा हमने इसके पैरेंट को कॉल किया है। और यहाँ पे पैरेंट जो है वो क्या है, बेस डॉट थीम डॉट डेमो प्रोजेक्ट, यानी ये वाला जो स्टाइल है जो ऊपर लिखा हुआ है बेस डॉट थीम डॉट डेमो प्रोजेक्ट, इसके अंदर हमारा एक्चुअली जो पूरा थीम है वो लिखा हुआ है, थीम के जो कलर्स है वो लिखा हुआ है। सो एज आई सेड, सी थीम जो हम लिख रहे हैं इट इज नॉट फॉर अ स्पेसिफिक व्यू, ये है बिल्कुल स्टाइल के जैसा, बट व्हाट वी आर राइटिंग, वो जो हम लिख रहे हैं वो पूरे ऐप के लिए लिख रहे हैं। ओके, तो इसके अंदर कई अलग चीजें भी है, नॉट ओनली अबाउट एट्रीब्यूट्स, इसके अलावा कुछ एडिशनल चीजें हैं जो अफेक्ट करती है पूरे ऐप को। ओके, सो सबसे पहले तो नाम समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे ऐप का थीम जो है वो ये है, लेकिन इसका एक पैरेंट है विच इज दिस थीम, यानी दिस स्टाइल, राइट। सो अभी यहाँ पे इसका नाम समझिए, तो इसका नाम पहला है बेस डॉट थीम डॉट डेमो प्रोजेक्ट। सो अभी ये नेम आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, इवन आपको ऐसा पेरेंटिंग करने की भी नीड नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट आता है बन के। ओके, और नीचे जो भी सारा स्टाइल्स लिखा हुआ है ये मेरे प्रीवियस वीडियो के कंटेंट है, राइट। सो अगर आपने उसे देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा। सो एज ऑफ नाउ थीम के केस में हमें ये 4 स्टाइल्स की तो कोई भी नीड नहीं है। ओके, सो अभी सी
यहाँ पर कैसे हमारे ऐप का थीम ये है, देन उसके एक पेरेंट है जिसका अंदर हमने ओरिजिनल थीम लिखा है। सो अभी जो पेरेंट थीम है या पेरेंट स्टाइल है, आप उसका नेमिंग कन्वेंशन देखिए, यहाँ पे बेस, राइट। सो बेस इंडिकेट क्या कर रहा है कि ये वाला जो पूरा स्टाइल है ये बेस स्टाइल है, यानी इसके अंदर हम हमारा जो बेसिक स्टफ है वो स्पेसिफाई कर रहे हैं, लाइक कलर एंड एवरीथिंग। देन थीम विच इंडिकेट्स कि एक थीम है, देन प्रोजेक्ट का नाम, राइट। सो अब यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हो, और चाहिए तो आप इस तरीके की ये भी नहीं करके, मतलब इस तरीके का जो हायरार्की ये एस्टेब्लिश ना करके सिंपल सा एक थीम बना के भी आप सीधा यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो, नो इश्यूज, वो भी काम करेगा। ओके, पर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी मैं आगे बताऊंगा। तो ना सी ये हमारा बेस थीम है। ओके, ये हमारे थीम का नाम, अगेन उसका पेरेंट है। अब उसका पेरेंट में हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन पेरेंट में हम एक मटेरियल थीम दे रहे हैं, थीम डॉट मटेरियल 3। इसका मतलब क्या, हम कौन सा थीम स्पेसिफाई करें, मटेरियल थीम। देन डे नाइट, ये डे नाइट क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो हमारा थीम है ये डे मोड एज वेल एज नाइट मोड दोनों के लिए सपोर्टेड है। सो अगर आपका ऐप जो है फोन में इंस्टॉल हो जाएगा और फिर फोन में अगर यूजर ने डार्क मोड ऑन कर दिया तो डार्क मोड के हिसाब से थीम दिखेगा, एल्स नाइट मोड के हिसाब से, एल्स अपना डे मोड के हिसाब से थीम दिखेगा। देन नो एक्शन बार, नो एक्शन बार क्या बता रहा है कि भाई यहाँ पे हमें एक्शन बार की नीड नहीं है। अभी एक्शन बार क्या होता है, इट्स बेसिकली द ऐप बार। ओके, सो अभी मोस्ट ऑफ द ऐप्स में ऐप बार हम नहीं दिखाते। अगर आपने बहुत पुराने ऐप्स देखे होंगे तो वहाँ पे ऐसा एक ऐप बार लिख के आता था, जिसके ऊपर ऐप का पूरा नाम लिखा होता था। सो हमें वो नहीं चाहिए, इसलिए हमने नो एक्शन बार रखा है। ओके, सो अगर आपको अगेन कोई किसी स्क्रीन में अगर आपको ऐप बार चाहिए तो आप मटेरियल टूल बार का भी यूज कर सकते हो उस केस में, क्योंकि यहाँ पे हमने थीम में ही ऐप बार को हटा दिया, एक्शन बार को हटा दिया है। ओके, सो नो अगर हमें एक्शन बार चाहिए तो हम क्या करेंगे, नो एक्शन बार वाला जो पार्ट है इसको हम हटा देते हैं। ओके, ये जस्ट मिनट, या तो अब हमारा जो नॉर्मल डे मोड का जो थीम है उसका पेरेंट क्या है, थीम डॉट मटेरियल 3 डॉट डे नाइट, यानी नॉर्मल मटेरियल थीम है और जिसमें डे नाइट मोड इनेबल्ड है। डे नाइट मोड इनेबल्ड है यानी जब आपका डार्क मोड ऑफ होगा तो ये वाले थीम दिखेगा, अगर आपका डार्क मोड ऑन होगा तो आपका ये जो नाइट के अंदर जो थीम है वो दिखेगा। ओके, सो नाइट वाला जो थीम है इसके अंदर अगर आप देखोगे सो यहाँ पर पेरेंट में अभी भी नो एक्शन बार है, लेकिन डे मोड वाला जो थीम है अब उसमें नो एक्शन बार नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ और मेरा डार्क मोड ऑफ है तो मुझे एक्शन बार दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थीम में नो एक्शन बार मैंने हटा दिया है। और अगर मेरा डार्क मोड ऑन हो जाता है तो मुझे एक्शन बार नहीं दिखना चाहिए। सो लेट्स टेस्ट इट, इसको रन करते हैं। तो ये रन हो रहा है, अब या इंस्टॉल हो चुका है। तो ना सी अब यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ये एक्शन बार है, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिख के आ रहा है। अभी हमारा जो मोड है वो क्या है, डे मोड है। सो अब मैं ऊपर सेटिंग में जाता हूँ एमुलेटर के, जस्ट ड्रॉप डाउन, या सो अभी यहाँ पर सी हो सकता है आप लोग में से आपको कई लोगों को एमुलेटर में ये डार्क थीम यहाँ पे ना दिख रहा हो, तो आप यहाँ पे एडिट के ऑप्शन में जाके उसको ड्रैग कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो अभी मैं इस डार्क मोड को ऑन कर देता हूँ, मैंने डार्क थीम अभी ऑन किया है। तो जैसे ही मैंने डार्क थीम ऑन किया तब आप देख सकते हो कि वो एक्शन बार नहीं आ रहा है। वो डार्क थीम में एक्शन बार क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जो नाइट वाला थीम है इसके अंदर यहाँ पे अभी भी नो एक्शन बार है। इसका मतलब नाइट वाले थीम में हम अभी भी बोल रहे हैं कि हमें एक्शन बार वाला नहीं चाहिए, और डे मोड वाला जो थीम है इसके अंदर हम कह रहे हैं कि हमें एक्शन बार चाहिए। ओके, सो इस तरीके से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अलग अलग चीज़ें जो है वो ट्राई कर सकते हो। ओके, पेरेंट में मटेरियल 3 की जो थीम्स है उन्हें चेंज कर करके आप अलग अलग चीज़ें यहाँ पे है, इन सभी को आप चेक कर सकते हो। ओके, सो अब हम अंदर के जो एट्रीब्यूट्स है, अंदर के जो आइटम्स है उन पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 आइटम्स कमेंट कर रखे हैं अभी के लिए, पहले मैंने अनकमेंट करता हूँ। आप सभी का सिग्निफिकेंस समझते हैं कि किसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो सी अब यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट कलर्स लिख रहा हूँ। अभी ये जो कलर्स है ये कलर्स ही आपका जो सारा, यही आपके ऐप का जो कलर है उसको डिसाइड करती है। ओके, आपका ऐप का जो थीम का जो रंग होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टेटस बार जो है वो पर्पल कलर का दिख रहा है, वो क्यों दिख रहा है। सो ये सारी चीज़ें जो है यही कलर्स जो है वो डिसाइड करती है। इनमें भी 2 इंपॉर्टेंट है, दैट इज कलर प्राइमरी एंड कलर सेकेंडरी। ओके, सो कलर प्राइमरी क्या होता है, सो आपके ऐप का मेन ब्रांड कलर जो है वो कलर प्राइमरी ही है। सो आपका बटन हुआ, ऐप बार हुआ, इन सब का कलर जो है वो क्या होता है, आपका कलर प्राइमरी ही होता है। अब आप बोलोगे कि ऐप बार की बात करें और यहाँ पे तो ये कलर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे ऐप का प्राइमरी कलर है, यहाँ आप यहाँ से देख सकते हो ये वाला कलर, राइट। लेकिन अभी हमारा जो ऐप बार है उसमें तो ये वाला रंग नहीं आ रहा है, तो ये ऐप बार नहीं है, ये एक्शन बार है। ओके, सो ऐप बार जो होगा उसका कलर क्या होगा, बाय डिफॉल्ट प्राइमरी कलर होगा। अब सेकेंडरी कलर क्या होता है, तो सी कलर सेकेंडरी जो है ये बेसिकली एक एक्सेंट कलर है, सपोर्टिंग कलर है आप बोल सकते हो। सो अगर आप फ्लोटिंग एक्शन बटन, टॉगल या फिर कोई भी सेकेंडरी बटन वगैरह क्रिएट करते हो तो इन दैट केस हमारा ये जो कलर सेकेंडरी है ये यूज होगा। ओके, कलर सरफेस जो है ये बाय डिफॉल्ट उन चीज़ों को अलोकेट होगा जो सरफेस का काम करते, जैसे अभी बॉटम नेविगेशन आ गया, कोई पॉपअप आ गया, डायलॉग आ गया, इन दैट केस कलर सरफेस काम आएगा।
विंडो बैकग्राउंड, अब ये जो है ये एंड्रॉयड की प्रॉपर्टी है विंडो बैकग्राउंड। सो ये जो कलर है ये क्या करता है, ये बाय डिफॉल्ट आपकी जो एक्टिविटी है या जो आपका विंडो है उसके बैकग्राउंड कलर के तौर पे अप्लाई हो जाता है। ओके, सो अभी मैं एक बार इसको स्टॉप करता हूँ रन होने से, अब मैं फिर से इसको रन करता हूँ। तो सी बाकी के 3 कलर्स तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे भी एक चीज देखो कि विंडो बैकग्राउंड में हमने जो कलर दिया है वो बाय डिफॉल्ट अब सबको अप्लाई हो जा रहा है। अभी आपकी एक्टिविटी ने बैकग्राउंड कलर के तौर पे कौन सा कलर ले लिया है, ये वाला कलर, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि बैकग्राउंड के विंडो बैकग्राउंड के तौर पे ये वाला कलर देना है। तो इसलिए हम इन चीज़ों को मोस्टली यूज़ नहीं करते अनलेस एंड अनटिल इट्स रिक्वायर्ड। ओके, सो मोस्टली आपका कलर प्राइमरी एंड कलर सेकेंडरी जो है यही नीडेड होता है। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, सी कलर प्राइमरी और कलर सेकेंडरी के लिए कौन से रंग मैंने दिए हैं वो मैंने कहाँ स्पेसिफाई कर रखे हैं, कलर वाली जो फाइल है हमारी उसके अंदर स्पेसिफाई कर रखे हैं। तो कलर वाली फाइल में आप यहाँ पे देखोगे तो कलर प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर सरफेस बैकग्राउंड एवरीथिंग यहाँ पे मैंने लिखा है। ओके, सो आप भी कुछ इसी तरीके से कर सकते हो। नाउ वन थिंग, सी अगर आपको आपके डार्क मोड में और आपके लाइट मोड में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स चाहिए, सो आप व्हाट आई मीन इज डिफरेंट कलर प्राइमरी और कलर सेकेंडरी चाहिए, सो आप क्या कर सकते हो, इन मतलब कलर प्राइमरी और कलर सेकेंडरी का जो अलग वेरिएंट है वो वहाँ पे नाइट थीम में आप स्पेसिफाई कर सकते हो। ओके, सो इसके चलते क्या हो जाएगा, जब भी आपका नाइट मोड ऑन होगा सो वो जो कलर्स हैं वो एज प्राइमरी कलर एंड सेकेंडरी कलर अप्लाई हो जाएंगे। सो एक बार ट्राई करके देखते हैं। सो यहाँ पर से हम हमारा जो कलर प्राइमरी कलर सेकेंडरी लेते हैं और यहाँ स्पेसिफाई कर देते हैं। तो ना सी नाउ वन थिंग इज कि अगर आप यहाँ से कोई चीज़ यहाँ पे चेंज करते हो, नाइट थीम में आपको सब कुछ फिर से नहीं लिखना। लाइक आई स्पेसिफाइड वन स्टाइल, यहाँ पर मैंने एक स्टाइल या एक थीम मैंने यहाँ पे क्रिएट किया लाइट थीम के लिए। ओके, तो मुझे सेम थीम अगेन एंड अगेन नाइट मोड के लिए डिज़ाइन नहीं करना है। सी वर्किंग कैसे होती है कि अगर आपने यहाँ पे कोई स्टाइल स्पेसिफाई किया है तो वो दोनों मोड में अप्लाई होगा अनलेस एंड अनटिल आप उसमें कोई चेंजेस यहाँ नहीं कर रहे हो। सो अगर मैं यहाँ पर कलर प्राइमरी और कलर सेकेंडरी स्पेसिफाई किया हूँ और मैं नाइट मोड में अलग कलर प्राइमरी और अलग कलर सेकेंडरी नहीं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, तो नाइट मोड में भी जो डे मोड का था कलर प्राइमरी और सेकेंडरी वही लेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अलग कलर स्पेसिफाई करता हूँ तो वो लिया जाएगा। ओके, सो एज ऑफ नाउ जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज मैं कुछ अलग कलर्स ले लेता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे जो सेलेक्ट किया हुआ है कुछ दूसरा टील का लेते हैं या जस्ट रैंडम कलर्स। ओके, सो अब हम इसको रन करते हैं। ओके, सो यहाँ पर अभी ये जैसा भी दिख रहा है किसके चलते दिख रहा है, हमारे लाइट थीम की वजह से दिख रहा है। ओके, तो अभी लाइट थीम में जो प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर थे वो यहाँ पे यूज हुए हैं, लेकिन अब जैसे ही मैं लाइट थीम से नाइट थीम में जाऊंगा तब क्या होगा, लेट्स सी। अब हम जाते हैं यहाँ पर और यहाँ से हमने डार्क मोड को या डार्क थीम को ऑन कर दिया। जैसे हम ऑन किया आप यहाँ पे आके देखिए तो नाउ सी, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्टेटस बार का कलर जो है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो स्टेटस बार का कलर क्यों बदल गया है, क्योंकि स्टेटस बार का जो कलर होता है दैट इज बेसिकली प्राइमरी कलर। तो प्राइमरी कलर क्योंकि नाइट थीम में अलग है सो वो वहाँ पे चेंज हो चुका है। अब ये जो बाकी के व्यूज है, इन बाकी के व्यूज में जो कलर यूज दिया हुआ है ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, यानी ये मैनुअल कोडिंग है। ओके, रैंडमली कलर्स भरे हुए हैं, दे आर नॉट कलर्ड ऑन बेसिस ऑफ नेम। मैंने कलर प्राइमरी या कलर सेकेंडरी के बेसिस पे नहीं हुआ है। ओके, सो मैं यहाँ पे आके दिखा देता हूँ। सी ये दोनों हमारे फाइल्स हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमने कलर्स दिए हुए हैं ये सारे हार्ड कोडेड कलर्स हैं, इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ थीम ये नहीं चेंज हुए। इन द सेम वे यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे आप बोलोगे कि प्राइमरी कलर एंड सेकेंडरी कलर तो यूज हुआ है बट वो कलर्स थीम के बेसिस पे चेंज होने वाला लाइन हमने लिखा नहीं है। ओके, तो पहले तो मैंने स्टैंडर्डाइज करता हूँ, तो जस्ट अ सेक। सो नाउ सी, पहले ये जो सारे कलर्स थे, ओके, ये दोनों कलर्स ये हार्ड कोडेड थे, यानी यहाँ पे मैनुअली एंटर्ड थे। इसके चलते इनको ऑन द बेसिस ऑफ थीम चेंज करना मुश्किल था, इसलिए मैंने इन्हें क्या किया, कलर वेरिएबल में रख दिया है। ओके, सो कलर के अंदर मैंने यहाँ पे जाके देख सकते हैं फोकस एडिट टेक्स्ट कलर, तो उसका कलर रख दिया एंड देन फोकस एडिट टेक्स्ट बॉर्डर कलर में हमने ये वाला कलर रख दिया है। ओके, और जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अभी दिख रहा है तो उसके लिए तो प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर ही यूज हुआ है। ओके, सो उन्हें एज इट इज रहने देते हैं। ओके, सो ये दोनों हमारे स्टाइल्स थे। तो पहले आके देख लेते हैं कि इनमें कलर्स किस तरह से यूज्ड है। तो सी यहाँ पर सेकेंडरी कलर एंड देन बॉर्डर के लिए प्राइमरी कलर यूज हुआ है। इन द सेम वे जो फोकस्ड वाला एडिट टेक्स्ट वाला स्टाइल है उसके लिए यहाँ पे कलर के तौर पे फोकस एडिट टेक्स्ट कलर और बॉर्डर के लिए फोकस एडिट टेक्स्ट बॉर्डर कलर यूज हुआ है। ओके, सो ये तो नॉर्मल चीजें जो थी वो है। ओके, नाउ व्हाट आई वांट इज कि जब मेरा थीम चेंज हो तो ये कलर्स जो है अपने आप क्या हो जाए, बदल जाए। सो बेसिकली आई वांट कि मेरे नाइट थीम और मेरे जो नॉर्मल लाइट थीम दोनों में जो कलर्स हैं वो क्या हो, डिफरेंट हो विदाउट चेंजिंग द कोड। ओके,
सो ये कैसे होगा? तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने दिखाया कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कलर प्राइमरी और कलर सेकेंडरी जिस तरीके से हमारे लाइट थीम में लिखे हुए उसी तरीके से हम कलर प्राइमरी और कलर सेकेंडरी क्या कर सकते हैं, नाइट थीम के लिए भी लिख सकते हैं। बट ये तो सिर्फ कलर प्राइमरी और सेकेंडरी कलर के लिए हुआ, राइट। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये जो कलर्स है, ये हमारी कलर वाली जो फाइल्स है, इनके अंदर जो कलर्स है इन्हें ही बदलना है। लाइक आई वांट कि प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, फोकस रेटेड टेक्स्ट कलर, फोकस रेटेड टेक्स्ट बॉर्डर कलर, ये नाइट थीम के केस में अलग हो जाए। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? तो सी, अब हम यहाँ, ये हमारा नाइट थीम वाला स्टाइल है, सॉरी नाइट थीम वाला फाइल है। ओके, तो अब इसके अंदर हम यहाँ पे आते हैं तो हमें क्या मिलता है, कलर का टैग मिलेगा। ओके, सो इस कलर के अंदर हम नेम देंगे। तो कौन से कलर को हमें बदलना है नाइट थीम के लिए? से फोकस रेटेड टेक्स्ट कलर हमें बदलना है। तो हम यहाँ पे दे देते हैं फोकस रेटेड टेक्स्ट कलर, एंड यहाँ पर हमें नाइट थीम में फोकस एडिट टेक्स्ट कलर में कौन सा कलर चाहिए, हमें बस उसका कोड लिख देना है। ओके, सो इस तरीके से हम सेम चीज किसके लिए कर सकते हैं, फोकस एडिट टेक्स्ट बॉर्डर कलर, राइट। सो ये वाली कलर जो थी फोकस एडिट टेक्स्ट बॉर्डर कलर, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, नाइट थीम में अपने हिसाब से कोई दूसरा कलर रख सकते हैं। ओके, तो जो कलर हमें चाहिए हम उन्हें यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे, नथिंग एल्स। सो अब ये तो इन दोनों कलर्स के लिए हुआ। अब बाकी के भी कलर्स अगर आपको नाइट थीम के हिसाब से अलग चाहिए सो भी आप उसको बदल सकते हो। नाउ प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर को भी मैं यहाँ पे चेंज करूंगा नाइट थीम में। अब आप बोलोगे कि प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर तो मैंने यहाँ भी बदला है। सी, यहाँ पर मैंने जो ऐड किया है इस स्टाइल टैग के अंदर, वो पूरे ऐप के लिए मेरे थीम में कलर प्राइमरी और कलर सेकेंडरी क्या होंगे मैं वो लिख रहा हूँ। ओके, लेकिन जब मैं यहाँ इस फाइल के अंदर, जब मैं यहाँ पे कलर स्लैश सेकेंडरी कलर लिख रहा हूँ तो इसका मतलब मैं कलर वाले फाइल का सेकेंडरी कलर को एक्सेस कर रहा हूँ, ना कि थीम के सेकेंडरी कलर को एक्सेस कर रहा हूँ। तो अगर मुझे डार्क मोड में दूसरा सेकेंडरी कलर चाहिए सो मुझे क्या करना होगा, इस सेकेंडरी कलर का दूसरा वेरिएंट किसमें लिखना होगा, नाइट वाला जो फाइल है उसके अंदर लिखना पड़ेगा, नाइट का जो थीम है उसके अंदर लिखना पड़ेगा। ओके, सो अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं, सी डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगर यहाँ पर सी नाइट थीम के अंदर मैंने अपना हिसाब के नया कलर प्राइमरी और नया कलर सेकेंडरी जो है वो लिख दिया है, बट उसके चलते यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी, यहाँ पर भले ही मैंने यहाँ पे कलर में सेकेंडरी कलर दिया है और यहाँ पे कलर में प्राइमरी कलर दिया है, अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि जस्ट बिकॉज मैंने कलर प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट थीम में अलग लिखा है तो ये भी ऑटोमेटिकली चेंज होगा, तो नहीं होगा ऐसा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर हम कलर वाला सेकेंडरी कलर और कलर वाला प्राइमरी कलर को रेफर कर रहे हैं, ये बस वेरिएबल्स है, ये थीम से नहीं रीड हो रही है, थीम से सेकेंडरी कलर, थीम से प्राइमरी कलर नहीं रीड कर रहा है। ओके, सो अगर मुझे ये दोनों कलर्स नाइट मोड में अलग चाहिए सो आई नीड टू रीराइट देम इन द नाइट वाला फाइल। तो यहाँ पर नाइट वाला जो थीम है इसके अंदर मैं सेकेंडरी कलर और प्राइमरी कलर को भी ऐड कर देता हूँ। तो बहुत ही सिंपल है, जस्ट लेट्स कॉपी एंड यहाँ पेस्ट करते हैं और नाम हम हमारा चेंज कर देते हैं सेकेंडरी कलर के, जस्ट जो भी नेमिंग कन्वेंशन है उसे देते हैं या सेकेंडरी कलर। यहाँ पर हम सेकेंडरी कलर रखेंगे और यहाँ पर हम प्राइमरी कलर रखेंगे। ओके, सो अब हमें नाइट थीम में जो जो चाहिए, प्राइमरी कलर की जगह, सेकेंडरी कलर की जगह, फोकस्ड कलर की जगह या फोकस्ड बॉर्डर कलर की जगह, वो हम यहाँ पे कलर स्पेसिफाई कर देंगे। सो एज ऑफ नाउ मैं रैंडमली कोई भी कलर्स ले रहा हूँ जस्ट टू शो यू द डिफरेंस इन द डार्क एंड द लाइट मोड। सो प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर को मैं वही रखूंगा जो मैंने यहाँ ऊपर दे रखा है, जस्ट टू अवॉइड कन्फ्यूजन्स। ओके, सो यहाँ वाला ही ले लेते हैं, बट रिमेंबर द डिफरेंस। यहाँ पर मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैंने थीम के लिए, पूरे ऐप के थीम के लिए मैंने कौन सा प्राइमरी और कौन सा सेकेंडरी कलर होगा वो स्पेसिफाई किया है। वहीं यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं बेसिकली पूरा कलर का ही जो फाइल है उसको बदल रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ नाइट मोड। तो नाइट मोड में ये वाला कलर वेरिएबल कौन सा कलर देगा मैं वो लिख रहा हूँ। ओके, सो अब हम इसके अलग अलग वेरिएंट्स यहाँ पे दे देते हैं। लेट्स कीप द डार्केस्ट कलर, फाइन या। सो पहले तो हम हमारा जो भी डार्क मोड है उसको ऑफ करते हैं जस्ट टू सी कि हमारा लाइट मोड एंड डार्क मोड प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं। सो जस्ट यहाँ पे आते हैं एमुलेटर में, डार्क थीम को हम यहाँ पे ऑफ कर देते हैं एंड लेट्स नाउ रन द ऐप। सो जैसे हमारा ऐप रन होगा सो लाइट थीम के हिसाब से सब कुछ आएगा, राइट। सो यहाँ पर ऐप इंस्टॉल हो गया है। सी, ये लाइट थीम है, जैसा पहले आ रहा था बिल्कुल वैसा ही है। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ सो यहाँ पे ये कलर्स आ रहे हैं,
राइट, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, बराबर। सो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं डार्क थीम ऑन करूँगा। सो जैसे ही मैं डार्क थीम ऑन करूँगा, सो ऑटोमेटिकली मेरा प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, फोकस रेड टेक्स्ट और फोकस रेड टेक्स्ट बॉर्डर कलर बदल जाएगा। इसके चलते ये वाले जो कलर्स हमें दिख रहे हैं ये चेंज होने चाहिए एज पर दिस। सो लेट्स चेक। सो यहाँ पर जस्ट जाते हैं और डार्क थीम हम यहाँ पे ऑन करते हैं हमारा। लेट्स गेट इनटू द ऐप एंड यू कैन सी दिस। सी प्राइमरी कलर है जो कि यहाँ पे ऐप का स्टेटस बार दिख रहा है वो है। ओके, सो प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर के ही बेसिस पे क्या डिसाइड हुआ था हमारा, नॉर्मल जब हम बिना क्लिक किए रहते हैं यानी विदाउट फोकस का जो हमारा एडिट टेक्स्ट होता है तो वो कैसा दिखेगा, वो जो हमारा फाइल था उसके अंदर हमारा प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर यूज हुआ है, राइट। ये वाले फाइल के अंदर सेकेंडरी कलर और प्राइमरी कलर यूज हुआ था। तो ये जो स्टाइल है ये किसके लिए है, जब हमारा एडिट टेक्स्ट फोकस में नहीं हो, और जब हमारा एडिट टेक्स्ट फोकस में हो तब हमारे ये दोनों कलर्स यूज हुए थे, फोकस एडिट टेक्स्ट और फोकस एडिट टेक्स्ट बॉर्डर कलर। सो अब हम देखते हैं कि क्या ये हमारे नाइट थीम के हिसाब से चेंज हुआ है। तो सी ये जो एंटर योर एड्रेस वाला पार्ट है ये फोकस्ड है, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि फोकस्ड एडिट टेक्स्ट और फोकस्ड एडिट टेक्स्ट का बॉर्डर बिल्कुल नाइट थीम के हिसाब से है। ओके, तो अब अगर मैं जाके फिर से यहाँ से लाइट मोड पे चला जाऊँ, ओके, तो अगर मैं यहाँ से फिर से लाइट मोड में जाता हूँ सो ऑटोमेटिकली जो पहले जैसा रंग था मेरा लाइट थीम के लिए बिल्कुल वैसा आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम नाइट थीम और लाइट थीम यानी डे मोड और नाइट मोड के लिए अलग अलग कलर स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो हम सिंपली क्या करेंगे, कलर के वेरिएबल बनाएंगे और उनके हिसाब से हमारा कोडिंग करेंगे एंड जस्ट हम उन कलर के जो वेरिएबल्स हैं उनके अलग अलग रंग एज पर नाइट थीम एंड एज पर द लाइट थीम क्या कर सकते हैं, दो हमारे जो अलग अलग थीम वाले फाइल्स है उसके अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो इसके चलते हमें अलग अलग मैनेजमेंट करने की नीड नहीं होगी। सो दैट इज द पावर ऑफ एंड्रॉइड, नेटिव एंड्रॉइड। ओके, सो अब यहाँ पर एक बार हम हमारे थीम वाले फाइल में चलते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ पर इस तरीके से बेस वाली एक थीम बनाई गई है, फिर अगेन यहाँ पर से एक दूसरा स्टाइल बनाया गया है और फिर उसके पेरेंट में ये दिया गया है, ऐसा क्यों किया गया है? तो ना सी बड़े बड़े ऐप्स में ऐसा भी होता है कि हम डीबग मोड में अलग थीम रखते हैं, प्रोडक्शन मोड में अलग थीम रखते हैं, राइट, या फिर अलग अलग इन्वायरमेंट्स के लिए हम अलग अलग थीम रखना पसंद करते हैं। तो ऐसे टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा बेसिक सेटअप है उसको ऐसा एक बेस वाले थीम में रख सकते हैं, एक बेस वाले स्टाइल में रख सकते हैं और फिर इसी को एज पेरेंट लेके हम मल्टीपल चाइल्ड्स बना सकते हैं। जैसे अब ये जो है ये मेरे प्रोडक्शन का स्टाइल है, ओके, यानी मेरे ऐप के मेरा जो मैनिफेस्ट है उसके अंदर जो मेरा थीम है वो ये वाला थीम है, राइट। मान के चलते हैं हमारा प्रोडक्शन वाला है, तो अगर मुझे एक डीबग मोड के लिए एक अलग सा स्टाइल चाहिए, अलग सा थीम चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसा ही एक ये बना सकता हूँ और यहाँ पर मैं ऐसा लिख दूंगा डीबग। तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये एक नया स्टाइल क्रिएट हो जाएगा किस मोड के लिए, डीबग मोड के लिए, और इसका भी पेरेंट क्या रहेगा, यही वाला थीम रहेगा। मतलब बेसिकली हमें एक कॉमन बेस पेरेंट मिल जाएगा। ओके, और फिर डीबग के हिसाब से हमें जो जो प्रॉपर्टीज ओवरराइड करनी है हम ये वाले थीम के अंदर, ये वाले स्टाइल के अंदर कर सकते हैं एंड देन इसको हम क्या कर सकते हैं एज हमारा थीम डीबग मोड वाले ऐप में दे सकते हैं। ओके, सो दैट इज द रीजन कि हमने एक बेस सेटअप किया है, उसके अंदर बेसिक चीजें रख दी है, बाकी हमें जितने वेरिएंट्स चाहिए उसको हम ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हैं, डॉट लगा लगा के अलग अलग स्टाइल्स बना सकते हैं और अलग अलग इन्वायरमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। जिसको मैं हटा देता हूँ एज ऑफ नाउ। ना ये जो थीम है इसका पर्पस क्या होता है, तो ग्लोबली कोई चीज डिफाइन करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा एप्लीकेशन थीम है, राइट। तो इस एप्लीकेशन थीम में तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, जो भी चीजें मुझे थ्रू आउट दी ऐप चाहिए, ओके, कोई स्टाइल हो, जैसे ये एडिट टेक्स्ट का स्टाइल है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पूरा ऐप है उसके अंदर जहाँ कहीं भी एडिट टेक्स्ट है उसके अंदर यही स्टाइल अप्लाई हो जाए। ओके, तो या यही सारे एट्रीब्यूट जो उसके अंदर ये सेट है, जो कि बेसिकली ये वाला जो एडिट टेक्स्ट स्टाइल है ये अप्लाई हो जाए थ्रू आउट दी ऐप सारे एडिट टेक्स्ट के लिए। तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, मैं उसको थीम में लिख सकता हूँ। ओके, क्योंकि मैं एक बार यहाँ पे लिख दूंगा सो मुझे इवन यहाँ पर जैसे मुझे यहाँ पे मैनुअली लिखना पड़ रहा था कि भाई स्टाइल के लिए ये वाला स्टाइल रेफर करो, मुझे ये भी लिखने की नीड नहीं होगी। ओके, सो ये करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर सिंपल सा एक एट्रीब्यूट है, मैंने एक आइटम ऐड किया और यहाँ पर नेम में हमने दे दिया एडिट टेक्स्ट स्टाइल। यानी मैं कह रहा हूँ कि ये जो थीम है ये थीम जहाँ भी अप्लाई होगा उसके पूरे डोमेन में जितने भी एडिट टेक्स्ट आएंगे उन सभी पे ये वाला एडिट टेक्स्ट का स्टाइल अप्लाई करो। कौन सा एडिट टेक्स्ट का स्टाइल, हम वो भी बता देते हैं, दैट इज कस्टम एडिट टेक्स्ट स्टाइल। तो ये कहाँ है, तो @style/custom edit text style। ओके, कस्टम एडिट टेक्स्ट स्टाइल हमें चाहिए। ओके फाइन, तो स्टाइल /custom edit text स्टाइल, फाइन, तो ये आ गया, राइट। सो अब
अब आप देखिए, अब मैं यहाँ पे जाके ये सारे स्टाइल एट्रीब्यूट्स हटा दे रहा हूँ। मैं एडिट टेक्स्ट से ही इसके जो सारे स्टाइल एट्रीब्यूट्स हैं इन सबको हटा रहा हूँ। सो नाउ यू कैन सी मुझे एक एरर आ रहा है। ओके, सो एरर क्या कह रहा है कि अब इसको लेआउट हाइट और आगे लेआउट विड्थ की हुई जो प्रॉपर्टी है उसको नहीं मिल रही है। तो सी जब तक हम इसको स्टाइल यहाँ से दे रहे थे, सो ऑटोमेटिकली स्टाइल के अंदर हमारा विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी जो है वो मैनुअली रिटर्न था। ओके, सो अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो स्टाइल है उसको ग्लोबली अप्लाई कर रहे हैं, राइट, अभी थीम के थ्रू। तो इसके चलते अभी डायरेक्टली विड्थ राइट प्रॉपर्टी जो है उसे रीड नहीं कर पा रहा है, तो हमें इसको मैनुअली विड्थ राइट प्रॉपर्टी जो है वो पास करनी होगी। ओके, सो विड्थ इज मैच पेरेंट एंड हाइट इज ग्राफ कंटेंट। ओके, सेम चीज मुझे बाकियों में भी अप्लाई करना होगा। तो यहाँ भी मैंने ऐसे अप्लाई किया और यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टाइल हटा दिया। ओके, इन द सिमिलर मैनर यहाँ पर भी हम इसको अप्लाई कर देंगे और हमारा जो स्टाइल है उसको हटा देंगे। सो नाउ लेट्स रन एंड चेक कि क्या ये काम कर रहा है। ओके, सो नाउ अब जैसे मैंने रन किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाँ बैकग्राउंड तो सबका आया है बट ये फंक्शनल नहीं है। लाइक मैं क्लिक कर रहा हूँ तो भी कोई कीबोर्ड ओपन नहीं हो रहा है एंड इट्स नॉट वर्किंग फाइन। जैसे कि पैडिंग एंड ऑल भी काम नहीं कर रहा है, सॉरी मार्जिन एंड ऑल भी काम नहीं कर रहा है। ओके, तो ऐसा क्यों? तो अभी हम यहाँ पे थीम्स में आते हैं। तो सबसे पहली चीज़, सॉरी यहाँ से मुझे ये इन दोनों को भी हटाना है, विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी को। एक बार इसको रन करके देखते हैं अब वेदर इट्स वर्किंग और नॉट, क्योंकि अभी मैंने सारे जो एडिट टेक्स्ट है उन लोगों को यहाँ से विड्थ राइट दे दिया है। तो मैंने जो हमारा स्टाइल है उसमें से विड्थ राइट प्रॉपर्टी को हटा दिया। स्टिल इट्स नॉट वर्किंग फाइन। ओके, तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो ना एक चीज़ है, बैकग्राउंड तो अप्लाई हो रही है लेकिन मार्जिन भी अप्लाई नहीं हो रहा है। तो सी दिक्कत क्या है, तो जब हम एक स्टाइल को एज थीम अप्लाई करते हैं तो मोस्टली उसका जो अपीयरेंस है, जैसे कि बैकग्राउंड हुआ या फिर उसका पैडिंग या फॉन्ट हुआ या फिर टेक्स्ट कलर हुआ, ये जो सारी जो चीज़ें हैं इन चीज़ों को हम एज थीम स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो लेआउट वाले एट्रीब्यूट्स जैसे कि विड्थ हुआ, हाइट हुआ, मार्जिन हुआ, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम एज थीम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। इसलिए हमें इवन मार्जिन को भी यहाँ से हटाना होगा और मार्जिन को हमें यहाँ स्पेसिफाई करना होगा। ओके, व्यूज को। सो मार्जिन में से मैंने दे दिया 10 dp, तो इस सेम मार्जिन मैं हर जगह दे सकता हूँ, यहाँ भी एज वेल एज यहाँ भी। ओके, सो आप देख सकते हो कि इंडिविजुअल स्टाइल अप्लाई करने में एंड स्टाइल एज थीम अप्लाई करने में भी कितने चेंजेस लगते हैं। ओके, सो अब हम एक बार इसको रन करके देखते हैं वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। सो अब जब मैंने इसको रन किया तो या अब देखिए मार्जिन अप्लाई हो चुका है। अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी भी मुझे कीबोर्ड नहीं आ रहा है। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ सी अब मैंने इसको एज थीम अप्लाई किया। एडिट टेक्स्ट स्टाइल में मैंने क्या दिया है, कस्टम एडिट टेक्स्ट स्टाइल दिया है। लेकिन ये कस्टम एडिट टेक्स्ट स्टाइल का पैरेंट क्या है? जैसे कि मैंने आपको लास्ट स्टाइल वाले वीडियो में भी बताया है कि अगर हम पैरेंट स्पेसिफाई कर रहे हैं तो ये जो स्टाइल है क्या करेगा, पैरेंट के सारे एट्रीब्यूट्स लेगा एंड ओनली वही एट्रीब्यूट ओवरराइड करेगा जिसको कि यहाँ पे हमने ओवरराइड किया हुआ है। सो मैं यहाँ पे थीम के अंदर ये कह रहा हूँ कि एडिट टेक्स्ट स्टाइल के लिए आप कस्टम एडिट टेक्स्ट स्टाइल को रेफर करो। ओके, तो वो कस्टम एडिट टेक्स्ट स्टाइल वाला जो स्टाइल है उसे रेफर करेगा और वो बैकग्राउंड भी देगा जो कि यहाँ पे दे रहा है। बट बाकी की चीज़ें जो है, बाकी की फंक्शनैलिटीज़ के लिए क्या होना चाहिए, पैरेंट होना चाहिए। मतलब बाकी के जो एट्रीब्यूट्स है वो कहाँ से लेगा? ऑब्वियसली बात है, उसके लिए इस स्टाइल का एक पैरेंट होना चाहिए जो कि एडिट टेक्स्ट के सारे एट्रीब्यूट्स ले। इसलिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, पैरेंट देना होगा। अभी पैरेंट में मैं क्या दूँ, मुझे एडिट टेक्स्ट के पूरा एट्रीब्यूट्स चाहिए। तो इसके और एडिट टेक्स्ट क्या है, एंड्रॉइड का पार्ट है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एंड्रॉइड के स्टाइल से एडिट टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज लूंगा। एंड्रॉइड कोलन स्टाइल स्टाइल स्लैश विजिट डॉट एडिट टेक्स्ट। विजिट है हमारा एडिट टेक्स्ट, तो उसका जो भी स्टाइल है या उसके जो भी एट्रीब्यूट्स है वो क्या होगा, हमारा पैरेंट होगा। और हम उस पैरेंट का एक चाइल्ड है हमारा ये वाला कस्टम एडिट टेक्स्ट स्टाइल, जिसके अंदर की हमने क्या दिया है, एडिट टेक्स्ट का बैकग्राउंड दिया है। ओके, सो अब ये एज हमारा थीम या फिर आप कह सकते हो एज एडिट टेक्स्ट स्टाइल थ्रू आउट द ऐप क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको थीम में स्पेसिफाई कर रखा है। अब हम अगर इसको रन करेंगे, लेट्स सी, दिस शुड वर्क फाइन नाउ। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सी जैसा एक्सपेक्टेड बिहेवियर है बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है, राइट। सो अब आई गेस आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैंने कहा कि जब आप थीम के तौर पे एक स्टाइल दे रहे हो एडिट टेक्स्ट के लिए, तो आप ओनली व्यू रिलेटेड प्रॉपर्टीज ही दीजिए, ना कि लेआउट रिलेटेड प्रॉपर्टी, जैसे कि उसका वेट, हाइट, मार्जिन, ये सारी चीज़ें मत दीजिए। बैकग्राउंड हुआ या फॉन्ट हुआ, टेक्स्ट साइज हुआ, ओके, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम क्या कर सकते हैं, यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं
तो इसी तरीके से आप बटन का भी स्टाइल दे सकते हो। ये कोई और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर कोई डायमेंशन आपको सेट करना है कि एक स्पेसिफिक विड्थ इतना होना चाहिए, हाइट इतना होना चाहिए किसी भी चीज़ का, तो वो सारी चीज़ें जो है हम क्या कर सकते हैं, थीम में सेट कर सकते हैं। सो अब अगर ये जो थीम मैंने बनाया है, ये मैंने थ्रू आउट द ऐप, मतलब एप्लीकेशन का थीम है, इसलिए जो भी मैं यहाँ पे सेट करूँगा वो थ्रू आउट द ऐप अप्लाई होगा। सो अभी आप यहाँ पे अगर देखोगे आके, तो यहाँ पर कहीं भी स्टाइल दिया हुआ नहीं है। ओके, कहीं भी जो तीनों एडिट टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहे हैं, इनमें कहीं भी स्टाइल दिया हुआ नहीं है, लेकिन स्टिल जो ये बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, क्लिक करने पे फोकस हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने थीम के अंदर एडिट टेक्स्ट स्टाइल में हमारा कस्टम एडिट टेक्स्ट स्टाइल दे रखा है, और उसका जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है वो एडिट टेक्स्ट बीजी है, जो कि ये कह रहा है कि अगर फोकस्ड है तो ये वाला, और अगर फोकस नहीं है तो ये पर्पल वाला जो है ये बैकग्राउंड के तौर पे डिस्प्ले करो। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया कि थीम जो है किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। सो एज आई सेड, हम और भी कई चीज़ें हमारा जो थीम है, मेन एप्लीकेशन थीम, उसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे स्टेटस बार का कलर हुआ, एक्शन बार या टूल बार का स्टाइल हुआ। ओके, या फिर अगर हमें बैकग्राउंड में कोई ड्रॉएबल दिखाना है तो वो, मतलब एनीथिंग दैट विल बी एप्लीकेबल थ्रू आउट द ऐप। ओके, सो विजिट मटेरियल्स, जैसे विजिट के जो स्टाइल्स होते हैं, जैसे मटेरियल बटन जो है उसका अगर हमें स्टाइल स्पेसिफाई करना है तो वो हुआ, या कोई स्विच का स्टाइल या टेक्स्ट इनपुट स्टाइल, तो कई चीज़ें होती है जो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर से, मतलब हमारे थीम में से स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको थीम को समझने में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।